हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। अर्जेंट में मम्मी को लखनऊ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी को मुंबई के डॉक्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो रात को पैकिंग एकदम ऑन द स्पॉट हमारा प्लान बना कि लखनऊ निकलना है, और छोड़ने जा रही हैं दीदी। दीदी को देख लो, पागल हो रही थी ऐसे ही। हम लोगों का यही प्लान था कि टीटी से डायरेक्ट जाके टिकट लेना, क्योंकि जाना बहुत बहुत ज़रूरी था। और मुंबई की एक ही ट्रेन है मॉर्निंग की जो लखनऊ जाती है, तो वही ट्रेन से बस हम लोग निकल रहे थे। और मैंने ऊबर कर लिया और बस हम और दीदी निकल गए, और मम्मी भी साथ में। मैं आगे बैठी और मम्मी और दीदी पीछे बैठे। और सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आई मीन 1% भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मम्मी जा रही हैं। मुझे तो बहुत रोना आ रहा था, बट स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो, मैं तो ये बोलते हुए भी मेरे को आंखों में आंसू आ रहा है, बट फिर भी मैंने बस ऐसे नॉर्मली, ऐसे एकदम नॉर्मल फेस बनाया हुआ था, क्योंकि अगर मैं रोने लगती तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा लो पड़ जाती। इसलिए मैं बिल्कुल मम्मी के सामने एकदम नॉर्मल लड़की जैसे बिहेव कर रही थी, बट अंदर से इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। वो फ्रेंड सबके साथ होता है ना, जब फैमिली घर जा रही होती है या फैमिली से आप दूर रहते हो तो फिर अजीब सा फील होता है। और मुझे बहुत 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 रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। फ्रेंड्स, हम 1 घंटा जल्दी आ गए थे। आई मीन 1.5 घंटा। तो हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे ऐसे बैठ के। ट्रैफिक के डर की वजह से जल्दी आ गए। मम्मी तो वहाँ लेटी हुई हैं, और इनको तो भूख लग जाता है, कहीं पे भी आते हुए भूख लग जाता है। और हम 4 बजे निकल गए थे। मैंने बोला मम्मी को कि 6 बजे निकलते, 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं, पहुँच जाएंगे। और ट्रैफिक डर लगता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेसफुल है। 50 साल पुराना, 50 साल की है भी नहीं है, पता नहीं 50 कह रही है ये जो लॉन्च ये कह रही लॉन्च का जो स्मेल आ रहा है वो 50 साल पुराना है। 50 साल खुद भी नहीं है ये। ये इतना फनी एक्ट है। अभी ना दीदी कैमरे वाला बैग टांगी थी, इतनी फनी लग रही थी इसमें। वो पता है चश्मा मेरा लगा, ये टेस्टेड चश्मा मेरा लगा। ये कट कर देना। फैशन के चक्कर में मतलब मैं टेस्टेड चश्मा लेके जा रही है। कैसे देखती है? दिखाई नहीं तो ऐसे देखती है। मीठा है वैसे ये क्या सुन के कौन करता है? जैसे लग रहा है पिछले जन्म में कुत्ता था। हाँ। अच्छा है ये गंदा है, सच बताना। एवरेज। और यहाँ मैं मम्मी के गोदी में सोई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत रोना आ रहा था। मम्मी और दीदी वहीं पे हैं। अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है, लाइक 40 मिनट ऑलमोस्ट। और मैं इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि मुझे जाना था शूट पे काम से, तो बस मैं इधर से निकल गई काम के लिए बस। मेट्रो स्टेशन। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गई शूट वाले प्लेस पे, और अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ फटाफट से। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं बहुत भागते भागते आई हूँ।
बस पहुंच गई जैसे तैसे, बस अब फटाफट से मेकअप करवाती हूँ। फ्रेंड्स मेरा मेकअप हो गया था, मैं शूट वाले प्लेस पे भी चली गई थी, बट अभी मेरे को अचानक से याद आया कि मेरे को वॉशरूम आई है और मैं इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी, तो मैं वैनिटी वैन में जा रही हूँ वॉशरूम। मैंने लंच कर लिया खुद का और अभी मैं जा रही हूँ वैनिटी वैन में, बस आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ ज़रा फ़ोन चार्ज करने, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया है स्विच ऑफ। रात के 10 बजे शूट कंप्लीट हुआ है। अब मैं मम्मी को कॉल करने वाली हूँ। रात के 10 बजे जो शूट कंप्लीट हुआ है, मम्मी से पूछने वाली हूँ कहाँ पहुँचे। कितनी चुड़ैल लग रही भाई, घर जाके अपना हाल सही करूँगी। The next day. हाय फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट फ्रेंड्स जो मेरे से कनेक्ट होंगे वो मुझे समझ पा रहे होंगे कि मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको मालूम है रात को गई थी और फिर मैं थक के सो गई थी, फिर मैं उठी फिर शूट पर चली गई। फ्रेंड्स ये टोटली शूट जो है ना 4 दिन का है, तो ये आज सेकेंड डे है मेरा और अभी मैं बस रेडी होके निकल गई हूँ। डे सेकेंड ऑफ माई शूट और अभी मैं बिल्कुल बस जस्ट कपड़े पहनी हूँ और बस मैं निकल गई हूँ कपड़े पहन के। अब मैं रेडी होंगी जाके और अपडेट देती हूँ जो होता है, दिखाती हूँ मैं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत टाइट हो गई है क्योंकि मैंने प्रॉपर सोया भी नहीं है ना कुछ किया है ढंग से। हेयर हो गया, मेकअप करवाना है। हाँ इस समय लंच ब्रेक मिला है, अभी मैंने एक रील वीडियो बनाई है और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। पता नहीं कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं खा रही, भद्दा सब मिल रहा है ऑलरेडी, ऑयली एंड जंक फूड। खाऊंगी तो फिर ये कैसे कम करूँगी अपना टोन। गाइस हो गया हमारा गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस से शूट पे। क्या बाल निकला यार। फाइनली हमारा शूट हो गया और आज का पैकअप हो गया है। बहुत अंधेरा है, नो डैट, अभी भूत बन गया। भूत बन गया है। हाँ भूत तो बन गया है, लिटरली भूत बन गया है। दिख भी नहीं रहा है शक्ल क्या है क्या नहीं। लाइट आ गई मेरे लिए। The next day. हाय एवरीवन, हो गया डे 3 ऑफ माय शूट, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। मॉर्निंग हो गया। आई नो मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। उसका भी रीज़न है, मैं जान के नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। आती हूँ, सो जाती हूँ, फिर जगती हूँ, फिर भागती हूँ, ऐसा वाला सीन है। तो फ्रेंड्स बस मैं अब जा रही हूँ, डे 3 है और ये मेरा ड्रेस है, कैसा है बताना, वेट मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ माई ड्रेस, दिस इज़ माई आउटफिट, चेक माई आउटफिट। बस अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, जहाँ शूट है वहाँ के लिए। बस अब निकलते हैं। और मैं वहाँ कंटिन्यू ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि फ़ोन मेरा सबमिट है गाइस, मैं क्या करूँ। और फ़ोन सबमिट हो जाता है फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, बस मैं तो एकदम मस्त रेडी होके निकल रही थी। थैंक गॉड जैसे ही मैंने ताला लगाने के लिए निकली मैं बाहर, वैसे ही मैसेज आया कि आज शूट कैंसिल है बिकॉज़ जो लीड में है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी। तो आज का शूट कैंसिल हुआ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो बस हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लव दिस ब्लॉग। और फ्रेंड्स, कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना, बट मैं अपना 100% दे के नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा बनाओगे। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए लव यू।